वेलकम टू आवर ज्ञानदेह क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों जारी हो चुका है और आप लोगों के लिए हम जो है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लेके आ चुके हैं। हमने आप लोगों का सीटेट का पैटर्न और सिलेबस को एकदम बिल्कुल बारीकी से बता दिए हैं। यदि आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग कृपया जाके हमारे वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग को पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कितने नंबर का सब कुछ जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, पैडागोजी लेकिन सेम रहेगा। चलिएगा, हमने आप लोगों को पिछले बताए वीडियो में, उसे भी जाके आप लोग आसानी से देख के समझ सकते हैं। चलिएगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। पहला पार्ट का नाम क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। मतलब लर्निंग और एक्विजिशन पहला पार्ट का आप लोगों का नाम है। लर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना ना। एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे हम आपको, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। चलिए, लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग। चलिए दोस्तों, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जो है विचार भाव को व्यक्त करता है। इसका हिंदी हो गया ना। अब चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ना। यहीं से आप लोगों का जो है पेपर में एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत बार पूछता है। चलिए, लैंग्वेज क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन। मतलब क्या है? लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के माध्यम से आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। लैंग्वेज के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? बातचीत कर सकते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। कम्युनिकेशन वाला समझ में आया? अब देखो, इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज के माध्यम से आप लोग निर्देश दे सकते हैं, जैसे निर्देश दे सकते हैं। जैसे बालक ये काम करो, वो काम करो आदि सब कुछ पढ़ने में जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। सोशल, सामाजिक। मतलब क्या दोस्तों? समाज से संबंध बनाने के लिए भाषा की जरूरत होती है। मतलब क्या? समाज से संबंध बनाने के लिए भाषा की जरूरत होती है। समाज से संबंध बनाने के लिए भाषा की जरूरत होती है ना। इतना समझ में आया? लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक होता है। क्या दोस्तों? लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक होता है, संकेत या चिन्ह। लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक होता है। जैसे सिंबॉलिक का मतलब क्या? जैसे हम लोग कहेंगे सर्किल, त्रिभुज। जैसे ये सिंबल, ये किसका? सर्किल का, और ये त्रिभुज का सिंबल। लैंग्वेज जो है डायनेमिक होता है। क्या दोस्तों? अस्थाई होता है। लैंग्वेज जो है अस्थाई होता है। लैंग्वेज में बदलाव किए जा सकता है। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो? हाउ अबाउट यू, सेम चीज है। जैसे घर को क्या दोस्तों? होम कह सकते हैं ना, और हाउस दोनों कह सकते हैं। क्या दोस्तों? हमने लैंग्वेज को जो है देखो बदलाव, लैंग्वेज को बदल के प्रयोग के लिए है, अस्थाई होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड होता है। लैंग्वेज जो है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे सब्जेक्ट ना, फिर वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लैंग्वेज में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसमें जो है आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगा। यह जो है नियम से चलता है, नियम से चलता है। ये जो है इसमें एक चीज आप लोग याद कर लीजिए, यह इसमें मनमानी नहीं चलती है। मतलब क्या है? मनमानी नहीं चलती है। मनमानी नहीं का मतलब नॉट इंस्ट्रक्टिव। क्या दोस्तों? स्ट्रक्चर, यह जो है स्ट्रक्चर होता है, नॉट इंस्ट्रक्टिव होता है। लैंग्वेज कैसा होता है? नॉट इंस्ट्रक्टिव। अब फिर उसके बाद आर्बिट्रेटरी वाला देख लेते हैं, स्वच्छंद या स्वतंत्र। इसमें क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज जो है स्वतंत्र होता है। जैसे आप लोगों को हम समझा देते हैं एकदम बिल्कुल बारीकी से। लैंग्वेज आर्बिट्रेटरी कैसे होता है? जैसे मान लो ये आम है ना, जैसे दोस्तों यह आम है मान लो आप लोगों का। जैसे कोई व्यक्ति इसे जब सबसे पहले देखा था, तो यदि वह इस आम को अगर पेन कह देता, इस आम को यह पेन कह देता, भैया यह पेन है, तो हम लोग इस समय जो है इसे पेन के नाम से ही जानते होंगे, ना कि आम के नाम से। यदि इसे पेन ना कह के कोई भैंस कह देता, तो इसे हम लोग आज के समय भैंस के नाम से जानते ना। मतलब
लैंग्वेज क्या है, स्वतंत्र है, मतलब जो है इसमें जो है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग ना, मतलब इस वस्तु और इसके अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है ना। इस वस्तु जैसे यह आम है, इसको जो है पेन कह दिया गया, तभी तो जो है दोस्तों अगर सबसे पहले पेन कह दिया गया होता तो आज इस आम को हम लोग पेन के नाम से जानते होते, न कि आम के नाम से। अब जो है सबसे पहले जो इसे देखा था वह उसे आम कह दिए, तो सब लोग इसे आम के ही नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग एक चीज़ लिख लीजिएगा, हमने जो बोला है, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जो है पक्का समझ में आया होगा। लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेटरी होता है, स्वतंत्र होता है, इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, ये सबसे पहले जो कहते हैं उसी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वस्तु और उसके अर्थ से जो है कोई संबंध नहीं रहता है। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। उम्मीद करता हूँ इतना तो पक्का समझ में आया होगा। अब चलिएगा आगे आप लोगों को देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फॉर्म को देख लेते हैं। लैंग्वेज को 3 फॉर्म को बताए गए हैं। पहला देखो दोस्तों, लैंग्वेज के 3 फॉर्म को बताया गया है। पहला रिटन लैंग्वेज, दूसरा ओरल लैंग्वेज और तीसरा साइन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज मतलब लिखना, भाषा को लिखना। ओरल मतलब भाषा को बोलना। साइन मतलब संकेत के माध्यम से भाषा को बताना। जैसे साइन वाले में आप लोग लिखना, जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हैं ABCDEFG, ये सब हो गया रिटन। ओरल मतलब जैसे बोल रहे हैं कुछ भी, वो जो है बोलना हो गया। साइन मतलब जैसे कुछ इशारा करके जैसे हाथ को हिलाकर हम लोग कभी कभी कोई पूछेगा कहाँ भाई ये चलोगे, तो आप लोग हाथ को हिला के कहते हैं, जैसे ऐसे नहिया देते हैं हाथ से ही, नहीं ना, हाथ से हिलाना हो गया। जैसे कहा हो, कोई कहे भैया चलोगे, मठिया देते हो मुँह से, हाँ चलो चलेंगे। ऐसे जो है ये सब होते हैं साइन वाले। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब चलिएगा आगे आप लोगों को देख लेते हैं। आगे आप लोगों का क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से आप लोगों का प्रश्न जो है बनेगा ना। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से ही आप लोगों का प्रश्न बनता है। और पीछे हमने जो आप लोगों को लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक बताया उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखोगा लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्या दोस्तों, भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन हम लोग कैसे करते हैं, लैंग्वेज को हम लोग कैसे जो है अर्जित करते हैं ना। लैंग्वेज को नेचुरली और बिना रूल के साथ सीखते हैं ना। लैंग्वेज का अर्जन, सीखना जो है अलग हो जाएगा। सीखना जो है रूल के साथ सीखते हैं, डिलिबरेटली विथ रूल से होता है सीखना। लेकिन भाषा का जो अर्जन होता है, भाषा का दोस्तों जो अर्जन होता है, बिना नियम और बिना प्रयास के जो है भाषा का अर्जन सीख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे 2-3 साल के, बिना नियम के बिना ग्रामर के भाषा को सीखते हैं ना, बस वही चीज़। एक्विजिशन, लैंग्वेज को नेचुरली विथआउट रूल के साथ सीखा जाता है। कैसे दोस्तों, लैंग्वेज को नेचुरली और विथआउट रूल के साथ सीखा जाता है ना, पहला चीज़। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। क्या चीज़ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को पर्यावरण, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा आप लोगों का इन्वायरमेंट रहेगा, जैसा आप लोगों का पर्यावरण रहेगा, उसी प्रकार से आप लोग भाषा को सीखेंगे। जैसे कोई बच्चे भोजपुरी वाले पर्यावरण में रहेगा तो भोजपुरी भाषा सीखेगा, अंग्रेजी के पर्यावरण में रहेगा तो अंग्रेजी के भाषा को सीखेगा। पर्यावरण का मतलब कैसे दोस्तों, जैसे आप लोगों का माता पिता बोलते हैं या समाज बोलता है,
वैसे आप लोग भी भाषा को सीखेंगे, वही भाषा को सीखेंगे। इन्वायरमेंट आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यह भाषा जो है दोस्तों बिना किसी रूल के साथ सीखा जाता है ना, विथाउट एनी रूल। छोटे बच्चे कैसे सीख लेते हैं? विथाउट एनी रूल, बिना किसी रूल के भाषा को जो है सीख लेते हैं या अर्जित करते हैं, विथाउट एनी रूल। भाषा का अर्जन जो है विथाउट एनी रूल होता है। छोटे बच्चे जो है दिमाग भी नहीं लगा के सीखते हैं, दिमाग लगा के सीखते ही नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। भाषा का अर्जन कैसे? सब कॉन्शियस माइंड से होता है। और यह सिस्टमेटिकली भी नहीं होता है, जैसे इसमें जो है कोई सिस्टम नहीं लगाते हैं, जैसे कर्ता क्रिया कर्म चाहे जैसे आए जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। यह जो है अर्जन जो है नॉट सिस्टमेटिकली, जो जो पॉइंट लिखा रहे हैं वो सब पॉइंट लिखते जाइए, नॉट सिस्टमेटिकली होता है। और यह दोस्तों इनफॉर्मल होता है, जैसे आप लोग जो है अपने समाज से ही सीखते हैं, स्कूल में जाकर तो सीखते ही नहीं ना। यह दोस्तों क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब अर्जन क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। आप लोग जब स्कूल जाके सीखेंगे तो वह जो है फॉर्मल हो जाएगा ना, उसे सीखना कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल जो है अर्जन करता है। इसमें आप लोगों का क्या क्या आ जाएगा? लैंग्वेज एक्विजिशन में आप लोगों का क्या आ जाएगा? फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज में आप लोगों का मदर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में मदर लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जैसे आप लोग जहाँ रहते हैं वही भाषा सीख लेते हैं, जैसे आप लोग भोजपुरी एरिया में रहेंगे भोजपुरी सीखेंगे, अंग्रेजी में रहेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे, हिंदी में रहेंगे तो हिंदी का अर्जन होगा, सीखना नहीं अर्जन। अब देखिएगा आप लोगों को एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्या? भाषा का अर्जन। देखो भाषा का अर्जन दोस्तों जो है ये जो है नेचुरली होता है। कैसे? नेचुरली होता है। इसमें जो है कोई सिस्टम नहीं लगाना पड़ता है, यह आप लोगों को नेचुरली होता है और विथाउट एनी रूल, बिना किसी रूल के आप लोग जो है भाषा का अर्जन करते हैं। भाषा के अर्जन में जो है दोस्तों इन्वायरमेंट आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे आप लोगों के माता पिता बोलेंगे वैसे, जैसे आप लोगों का समाज बोलेगा वैसे आप लोगों को भाषा का अर्जन होगा। जैसे आप लोगों का समाज यदि माता पिता जो है अंग्रेजी बोलेंगे तो आप लोग अंग्रेजी को अर्जित करेंगे, यदि आप लोग भोजपुरी बोलेंगे तो भोजपुरी को अर्जित करेंगे। इसमें जो है दोस्तों बिना किसी रूल के जो है भाषा का अर्जन होता है। भाषा का अर्जन बिना किसी रूल के होता है। जैसे इसमें आप लोगों को नहीं याद किया जाएगा, पहले क्रिया आए, कर्म आए, सब्जेक्ट आए, ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे आए वैसे याद करो। सब कॉन्शियस माइंड जो है अचेतन मन से बिना किसी दिमाग लगा के बच्चे जो है इसमें जो है अर्जित करते हैं भाषा। नॉट सिस्टमेटिकली, कोई सिस्टम नहीं लगाना पड़ता है, मतलब सिस्टमेटिकली होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का एक्विजिशन अर्जन जो है इनफॉर्मल होता है, क्योंकि यह दोस्तों आप लोगों घर परिवार या समाज से सीखे अर्जित किया जाता है। फॉर्मल तब होगा जब आप लोगों का स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो सिखाया जाएगा तो फॉर्मल हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों का जो है फर्स्ट लैंग्वेज आएगा, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज जो है अर्जित करते हैं। लैंग्वेज का एक्विजिशन जो है फर्स्ट लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज। आप लोगों से प्रश्न में पूछ लेगा मातृभाषा का अर्जन होता है कि मातृभाषा सीखा जाता है, तो मदर लैंग्वेज जो है लैंग्वेज एक्विजिशन किया जाता है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लैंग्वेज एक्विजिशन समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग को भी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का उल्टा होता है। उसमें दोस्तों आप लोगों का बिना सिस्टमेटिकली सीखा जाता था, बिना किसी रूल के सीखा जाता था। इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई भी चीज़ को जानबूझकर सीखना होगा। इसमें जो है सीखने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर सीखना पड़ेगा। डिलिबरेटली और रूल के साथ सीखना पड़ेगा। डिलिबरेटली विथ रूल के साथ सीखना पड़ेगा, बिना रूल के नहीं सीख पाएंगे आप लोग ग्रामर ना। जैसे इसके लिए आप लोगों को दोस्तों जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, बच्चों को जो है मोटिवेट रहना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए बच्चों को मोटिवेट रहना पड़ेगा ना। यदि आप लोग मोटिवेट नहीं रहेंगे, रुचि नहीं रखेंगे तो आप लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते। जैसे पहला लैंग्वेज जो लैंग्वेज का अर्जन होता है वो बिना मोटिवेशन का आ जाता है। लेकिन जैसे आप लोगों का अंग्रेजी यदि सीखना है, इंग्लिश सीखना है तो बच्चों को मोटिवेट रहना पड़ेगा, नहीं तो वह इंग्लिश नहीं सीख सकता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं।
इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को चेतन मन दिमाग लगा के सीखना पड़ेगा, उसमें अवचेतन मन से सीखना पड़ता था, इसमें जो है कॉन्शियस माइंड से सीखना पड़ेगा ना, कॉन्शियस माइंड, उसमें अनकॉन्शियस, इसमें कॉन्शियस माइंड से। यह दोस्तों आप लोगों का सिस्टमेटिकली होता है। क्या दोस्तों? यह आप लोगों को सिस्टमेटिकली होता है, वह वह नॉन सिस्टमेटिकली था, यह जो है आप लोगों का सिस्टमेटिकली होता है। यह दोस्तों आप लोगों का फॉर्मल होता है, जैसे इसे स्कूल में सिखाया जाता है ना। यह जो है दोस्तों आप लोगों का फॉर्मल होता है, निश्चित समय निश्चित समय निश्चित ज्ञान, निश्चित समय निश्चित स्थान पर जो है यह जो है सिखाया जाता है ना, फॉर्मल होता है। यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है। इसके लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है यह सब। अब देखो यह जो है लैंग्वेज लर्निंग में क्या आएगा? सेकंड लैंग्वेज आएगा। क्या दोस्तों? लैंग्वेज लर्निंग में आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज आएगा, सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज मतलब जैसे आप लोगों ने भोजपुरी, आप लोगों का पहला मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है। तो आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज क्या होगा? जैसे जो आप लोग दूसरा लैंग्वेज सीखें, जैसे इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, मराठी आप लोग सीखेंगे, मराठी आएगा। ये सब आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज। और आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज हो गया और टारगेट लैंग्वेज, जिसे आप लोग सीखना चाहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप लोगों को फिर से देख लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है ना। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है? देखो डिलिबरेटली विथ रूल मतलब क्या दोस्तों? कोई भी चीज़ जानबूझकर सीखना डिलिबरेटली कहलाता है। और रूल मतलब इसमें आप लोगों का रूल के साथ सोचना, नियम कानून के साथ सीखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ध्यान में रखकर सीखना पड़ेगा। मोटिवेशन, इसके लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना मोटिवेशन के आप लोग अंग्रेजी को नहीं सीख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है उसे अंग्रेजी नहीं आता है, तो जब तक अंग्रेजी सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होगा तब तक अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। कॉन्शियस माइंड, इसे चेतन मन के साथ सीखना पड़ेगा ना, सक्रिय होकर सीखना पड़ेगा ना, कि जो है बिना सक्रिय नहीं है तो हम लोग अंग्रेजी सीख लेंगे, सक्रिय रहेंगे तभी सीख पाएंगे। सिस्टमेटिकली कक्षा जैसे 1 2 3 सिलेबस से पढ़ना, सिस्टम से चलना पड़ेगा। एक नहीं, पहले जो है खूब कठिनाई पढ़ लिए तो आएगा ही नहीं। सिस्टम से कक्षा 1 का पढ़ो, 2 का पढ़ो, 3 का पढ़ो, सिस्टम से चलेंगे ना। फॉर्मल जो है दोस्तों यह स्कूल में निश्चित समय निश्चित स्थान तक पर पढ़ाया जाता है ना। लैंग्वेज लर्निंग में सेकंड लैंग्वेज आता है, टारगेट लैंग्वेज आता है। जैसे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, इंग्लिश आप जो सीखना चाहते हैं सेकंड लैंग्वेज जिसे आप लोग टारगेट करके पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वह टारगेट लैंग्वेज। मराठी ये सब जो है आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज में आएगा। किसी किसी का जो है मराठी जो है दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जैसे वहाँ की मातृभाषा मराठी है तो वे लोग हिंदी के लिए एफर्ट करेंगे ना, तो उनको लिए हिंदी जो है हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। लर्निंग और एक्विजिशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिएगा आप लोगों को लैंग्वेज थ्योरी और हाइपोथेसिस को कुछ देख लेते हैं, लैंग्वेज के सिद्धांत को देख लेते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल बारीकी से सब कुछ एकदम बढ़िया से बताएंगे, पक्का जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों को समझना है। कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे पहले वैज्ञानिक आप लोगों का कौन है? देखिएगा एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नोम चॉम्स्की। इनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, ये बच्चे के बारे में क्या बोले हैं ना। ए चाइल्ड एक्वायर ए लैंग्वेज, एक बच्चा जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है मतलब सीखता है, ग्रहण करता है थ्रू एन इनेट एबिलिटी। किसके किसके थ्रू मतलब किसके द्वारा? इनेट एबिलिटी, जन्मजात क्षमता या आंतरिक क्षमता के द्वारा। मतलब क्या दोस्तों? आप लोग यहाँ पर इनेट एबिलिटी का मतलब जन्मजात क्षमता के द्वारा ना। एक बच्चा अपने भाषा को अपने जन्मजात क्षमता के द्वारा सीखता है, मतलब उसका कितना जो है क्षमता है वह उसी हिसाब से जो है दोस्तों अपना जो है सीखता है भाषा को। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं ना, इन्होंने जो है बताया है, इसने बताया कि बच्चे के दिमाग में ऐसा एक यंत्र होता है जिससे जो है इनेट एबिलिटी आती है। नोम चोम्स्की जी है जो है बताते हैं बच्चे के दिमाग में एक ऐसा यंत्र जो है लगा के भेजा जाता है, मतलब भगवान भेजते हैं जिससे बच्चों में इनेट एबिलिटी आती है। उस यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? LAD। LAD मतलब क्या? लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन
क्या दोस्तों, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चों के दिमाग में एक चीज़ सेट करके भगवान जो है भेज ही देते हैं, एक यंत्र सेट करके भेज देते हैं जिससे बच्चे जाओ तुम, आपके दिमाग में हम एक यंत्र सेट कर दे देते हैं, इसी के हिसाब से आप लोग जो है लैंग्वेज को सीखेंगे ना। उस यंत्र का क्या नाम है? एलईडी। पेपर में पूछेगा एलईडी। और यह एलईडी आप लोगों का जो है दोस्तों कब तक कार्य करता है? 5 से 6 साल तक कार्य करता है। और यही 5 से 6 साल तक कार्य करने को क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड। पेपर में पूछ लेगा क्रिटिकल पीरियड की अवधि कितनी होती है? 5 से 6 साल। आप लोग जो है 5 से 6 साल क्रिटिकल पीरियड की अवधि होती है। अब देखिए आगे जो है बता देते हैं आप लोगों को यूनिवर्सल ग्रामर। 5 से 6 साल तक एलईडी जो है क्रिटिकल पीरियड में आता है। एलईडी होता है। 5 से 6 साल तक जो है बच्चे जो है बहुत ही तेजी से सीखते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक व्याकरण। व्याकरण दोस्तों क्या होता है? हम सब में समान रहता है। जैसे इंग्लिश, जैसे यूनिवर्सल व्याकरण। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लो, हिंदी में भी बताएंगे, कोई बात नहीं है। सार्वभौमिक ग्रामर का मतलब जानते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण। व्याकरण जो है दोस्तों चारों संसार में, जितना संसार है सब में जो है व्याकरण समान रहते हैं। जैसे ये आप लोगों का इधर इंग्लिश कर देते हैं, इधर हिंदी कर देते हैं ना। इंग्लिश में क्या है दोस्तों? टेंस है। इंग्लिश में टेंस है तो हिंदी में क्या हो कहेंगे? काल होगा। टेंस को काल कहते हैं। फिर उसके बाद नाउन है। अंग्रेजी में नाउन है तो हिंदी में क्या है? संज्ञा है। सब कुछ ग्रामर जो है दोस्तों संसार में जो है समान रहता है ना। कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है अंग्रेजी में रहता है। और यहाँ पर भी कर्ता क्रिया कर्म हिंदी में भी रहता है। क्या हुआ? ग्रामर यूनिवर्सल हुआ कि नहीं? हाँ। अब देखो आगे आप लोगों का जनरेटिव ग्रामर है। बच्चा जो है खुद ग्रामर का स्ट्रक्चर और पैटर्न बना लेगा। जनरेटिव ग्रामर मतलब इसमें जो है हम चुमस्की जी बताते हैं कि बच्चा खुद ही ग्रामर का स्ट्रक्चर मतलब संरचना और पैटर्न को बना लेगा ना। संरचना को बना लेगा। अब देखो कंपटीशन और परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योग्यता और प्रदर्शन, इसका मतलब है कंपटीशन और परफॉर्मेंस, योग्यता और प्रदर्शन। योग्यता और प्रदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे देखो इसमें जो है योग्यता और प्रदर्शन अलग अलग होता है। जैसे देखो बच्चों की योग्यता ज़्यादा होती है। जैसे कोई बच्चा है उसे नाचना जो है आता है लेकिन वो सबके सामने नहीं नाच पाता। मतलब क्या दोस्तों? उसकी योग्यता तो है लेकिन वह प्रदर्शन जो है नहीं कर पा रहा है ना। जैसे आपको कोई जानकारी आती है लेकिन आप भीड़ में जो है, जैसे आप लोगों को कुछ बोलना रहता है स्टेज पर, आप लोगों को भाई ये कहोगे हमें आता था, हमने जो है कर नहीं पाया, बोल नहीं पाया। जैसे आप लोगों की जो है योग्यता तो है लेकिन आप लोग जो है प्रदर्शन जो है नहीं कर पा रहे हैं। बस यही कंपटीशन और परफॉर्मेंस का मतलब यही है भाई ये। अब चलिए आगे आप लोगों को देखते हैं। एक और वैज्ञानिक है दूसरे वैज्ञानिक में आप लोगों का जेम्स एसर जी आ जाते हैं। ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। एक बच्चा जो है एक लैंग्वेज को जो है एक बच्चा एक लैंग्वेज को जो है सीखता है थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। क्या दोस्तों? भाषा और जो है फिजिकल मूवमेंट के कम्बिनेशन से जो है एक बच्चा जो है भाषा को जो है सीखता है। लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों का वर्ड आ जाएगा शब्द, फिजिकल मूवमेंट में आप लोगों का एक्शन आ जाएगा ना। लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट यही याद कर लीजिएगा। जेम्स एसर आएंगे। लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट के कम्बिनेशन से एक बच्चा जो है भाषा को सीखता है। लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट के कम्बिनेशन से, जैसे बताते वक्त आप लोग कोई क्रिया करते रहें,
बताते वक्त जैसे कोई क्रिया करते रहें, इसके माध्यम से बच्चा जो है भाषा को सीखता है। अब BF स्किनर जी आ जाते हैं। ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। एक बच्चा जो है अनुसरण, क्या दोस्तों, अनुसरण करके, इमिटेशन मतलब अनुकरण करके, मतलब बार बार चीज़ों को करके। हैबिट फॉर्मेशन दोस्तों, जैसे आगे देखते हैं हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, यदि एक बच्चे की आदत को बदल सकते हैं, यदि उसके सामने हम एक बच्चे की दोस्तों क्या कर सकते हैं, आदत को बदल सकते हैं यदि हम उसके सामने एक अच्छा व्यवहार करें। जैसे कोई बच्चा किसी बड़े का आदर नहीं कर रहा है, पैर नहीं छू रहा है, तो हम जो है बार बार उसको जो है पैर छुआएं, या हम भी जो है पैर छू, जिससे जो है बच्चा जो है बड़े को देख कर, पैर छूते हुए देख कर खुद जो है अपने आप पैर छूना सीख लेगा। यह जो है दोस्तों हैबिट फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब बार बार अभ्यास करके, रिपीटेशन, बार बार अभ्यास करके कोई चीज़ जो है हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस, कोई चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से जो है दोस्तों आप लोग जो है हैबिट को भी बनवा सकते हैं। लगातार बार बार पैर छुआ के आप लोग बच्चे को जो है आदर करना सिखा सकते हैं। अब देखो, यदि बच्चा अपने कार्य में, दोस्तों जैसे बच्चा कोई कार्य करता है, यदि बच्चा अपने कार्य में जो है सक्सेसफुल हो जा रहा है ना, यदि बच्चा अपने कार्य में सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो उसे आप लोग जो है दोस्तों पुनर्बलन देंगे, जैसे शाबाशी देंगे, शाबाशी देंगे, ताली बजाएंगे, कोई इनाम दे देंगे। और यदि बच्चा जो है अनसक्सेसफुल कार्य को करते हुए जो है फेल हो जा रहा है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसे जो है दोस्तों इग्नोर नहीं करना है कि हे तुम पास हो गए, तुम्हें हम अब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं ना, तो उसे मारना भी नहीं है, उसे डांटना भी नहीं है, मारना और डांटना भी नहीं है ना। यदि बच्चा कोई पास हो जा रहा है कोई कार्य करते हुए, जैसे पेपर हुआ, पेपर में पास हो गया, तो उसे आप लोग शाबाशी देंगे, ताली बजाएंगे, कोई इनाम दे देंगे। यदि कोई बच्चा फेल हो जा रहा है, तो उसे आप लोग इग्नोर नहीं करना है। क्या दोस्तों, इग्नोर नहीं करना है कि डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। फेल हो गया, आप लोग उसे फिर से बताइए, बढ़िया समझाइए। यही सब होता है सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लर्निंग के बाद। अब चलिएगा आगे आप लोगों को देख लेते हैं। एक स्टीफन कैरोसिन आ गए। स्टीफन कैरोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीफन कैरोसिन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब दूसरे भाषा अर्जन को बारे में बात करते हैं, मतलब दूसरे भाषा को हम लोग कैसे सीख सकते हैं। SLA इन्होंने दिया है, SLA पूछेगा पेपर में, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में किसने बताया, तो आप लोग स्टीफन कैरोसिन को याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, एमनीए ट्रिक है। एमनीए ट्रिक में आप लोगों को ए से एक्विजिशन एंड लर्निंग याद कर लीजिए, एम से मॉनिटर, एन से नेचुरल, आई से इनपुट, ए से अफेक्टिव फिल्टर। आप लोग इतना ही याद कर लीजिएगा, अभी एक एक करके आएगा, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा एमनीए। अब देखिएगा एक्विजिशन और लर्निंग आप लोग को हमने बता ही दिया, पीछे ही बताया। एक्विजिशन क्या होता है, बिना रूल, विथआउट रूल। इसमें जो है दोस्तों आप लोगों का पर्यावरण की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चा जो है बिना सक्रिय रहता है, बच्चा जो है निष्क्रिय, बिना सक्रिय मतलब निष्क्रिय रहता है, अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है ना, अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है। इसमें दोस्तों आप लोगों का इनफॉर्मल भी आ जाएगा। बच्चा इनफॉर्मल क्यों, पर्यावरण के माध्यम से सीख रहा है, निश्चित समय निश्चित स्थान नहीं है, ये सब आ जाएगा। सबकॉन्शियस नेचुरली आएगा, एक्विजिशन में नेचुरली आएगा। सब कुछ रिवाइज करवा दे रहे हैं ना। एक्विजिशन के माध्यम से आप लोग मदर टंग सीखते हैं, सब कुछ रिवाइज हो गया। अब देखिएगा लर्निंग में आप लोगों का क्या आएगा, इसमें पहली बात विथ रूल डेलिबरेटली, जानबूझकर सीखते हैं। विथ रूल जानबूझकर सीखते हैं। इसको सीखने के लिए आप लोग को जो है इंटरेस्ट रहना चाहिए, बिना इंटरेस्ट के आप लोग भाषा को जो है नहीं सीख पाएंगे, सेकंड लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। इसमें आप लोगों का सेकंड लैंग्वेज आएगा, टारगेट लैंग्वेज आएगा। इसमें मदर टंग आता था, इसमें सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज आएगा। इसमें सक्रियता के साथ सीखना रहता है, इसे क्या दोस्तों सक्रिय होकर सीखना रहता है। सक्रिय में कॉन्शियस माइंड,
कॉन्शियस माइंड। फिर उसके बाद दोस्तों सक्रिय रह के सीखना रहता है। कॉन्शियस माइंड यह दोस्तों आप लोगों का फॉर्मल निश्चित समय निश्चित स्थान रहता है, इस स्कूल में सीखा जाता है। यह दोस्तों आप लोगों का फॉर्मल होता है। उम्मीद करता हूँ एक्विजिशन और लर्निंग आप लोगों को फिर से हमने बता दी है, पक्का समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया तो बताइएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हमारा चैनल दोस्तों नया भले है लेकिन कंटेंट आप लोगों को एकदम बढ़िया एकदम उम्दा कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। चलिएगा, एक्विजिशन और लर्निंग हमने आप लोगों को समझा दी है। अब आगे आप लोगों का मदर हाइपोथेसिस आगे ना मॉनिटर हाइपोथेसिस को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ओवर, अंडर और आप लोगों का ऑप्टिमल। ओवर, अंडर और ऑप्टिमल। ओवर वाले में क्या रहता है दोस्तों जानते हो? ओवर वाले में बच्चा जो है इसमें जो है प्रवाह में नहीं बोल पाता। मतलब क्या दोस्तों, बच्चों के पास फ्लुएंसी नहीं होती है। फ्लुएंसी बच्चा जो है दोस्तों प्रवाह में नहीं बोल पाता है ना। आता रहता है बच्चों को, जैसे कोई चीज आता तो है, आता है लेकिन बच्चा जो है अटक अटक के बोलता है। आता है लेकिन प्रवाह में नहीं बोल पाता, मतलब सही सही नहीं बोल पाता। आता है लेकिन अटक अटक बोलता है। अंडर मतलब सटीकता नहीं होती, एक्यूरेसी। अंडर में आप लोगों को एक्यूरेसी याद करो। ओवर, अंडर, ऑप्टिमल, 3 चीज बहुत चीज है। यही आप लोगों का पेपर में आ जाएगा। एक्यूरेसी मतलब ओवर में आप लोगों का फ्लुएंसी सब देखने को मिलेगा, अंडर में आप लोगों का एक्यूरेसी। जैसे देखो अंडर अ से शुरू हो रहा है ना, अ से एक्यूरेसी हो गया, ये आप लोग याद करिए। ओवर में फ्लुएंसी मतलब क्या, बच्चों को आता है लेकिन प्रवाह में नहीं बोल पाता। अंडर में एक्यूरेसी, कुछ भी बोलता है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। मतलब क्या, बच्चा जो है चाहे बच्चे को आता हो चाहे नहीं आता हो वह कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा लगता है जब कुछ भी बोलते रहेंगे, हाँ भाई ये आता है ना, मतलब आता रहे चाहे ना आता रहे, बच्चा जो है बोलता रहता है, आता हो या न, लेकिन बोलता रहता है ना। चलिए, ओवर में क्या रहता है, आता रहता है लेकिन जो है बच्चा जो है बोल नहीं पाता। ओवर में प्रवाह उसके साथ बच्चा बोल नहीं पाता। ओवर में आता रहता है लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता। अंडर में आता हो चाहे ना आता हो लेकिन बच्चा जो है बोलता रहता है। ऑप्टिमल में दोनों को बैलेंस बना के फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों रहता है। चलिए, ऑप्टिमल में क्या है दोस्तों आप लोगों का फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, फ्लुएंसी प्लस एक्यूरेसी दोनों रहता है। ये ऐसे ऐसे आप लोगों को पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा मॉनिटर हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है उसमें करके ना, ओवर, अंडर, ऑप्टिमल, या ऐसे पूछ लेगा या ऐसे कर देगा। अंडर वाले में क्या रहता है, अंडर वाले में बच्चा जो है बच्चा को आता रहता है, बोल नहीं पाता, बच्चा को आता है लेकिन बोलता रहता है, ऐसे ऐसे पूछेगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से, जब अंडर अंडर ए से अंडर देखो, अंडर में पहले अ शब्द आ रहा है ना, अवेल, तो आप लोग ए से एक्यूरेसी याद करो। ए से अंडर, एक से एक्यूरेसी। बच्चे को मतलब आता तो है भैया, आता हो या ना आता हो लेकिन वह बोलता रहता है। अब देखो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मतलब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, एल, एस, आर, डब्ल्यू, यही आप लोगों का नेचुरल ऑर्डर। सीखने की प्रकृति के ऑर्डर यही है, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। लिसन, स्पीक, रीड, राइट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट हाइपोथेसिस। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट हाइपोथेसिस, बच्चा को जो है आप लोग जैसे कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, उसे जो है पढ़ाने वाली चीज़ से थोड़ा जो है डिफिकल्ट पढ़ाए। जैसे आप लोग बच्चों को मान लो क्या, थोड़ा डिफिकल्ट का मतलब स्लाइटली एबल। बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते वक्त उसे थोड़ा डिफिकल्ट करके पढ़ाएं जिससे वह आगे आसानी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। जैसे बच्चे को यदि आप लोग सीटेट वाले सिलेबस पढ़ा रहे हैं,
जैसे बच्चों को सीटेड वाला सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसे थोड़ा ऊपर थोड़ा कठिन करके पढ़ाइए, जिससे बच्चों को जो है सुपर टेट में भी थोड़ा आसानी हो ना। बस यही है कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट हाइपोथेसिस, मतलब बच्चों को स्लाइटली एबव थोड़ा मतलब कठिन चीज़ पढ़ाइए, उनके सिलेबस से थोड़ा ऊपर करके उन्हें ज्ञान दीजिए। देखिएगा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले उनका जो डर है ना, फियर, जो एंजाइटी है, उनका जो घबराहट है, एक ऐसा वातावरण को बनाइए जिससे उनका डर और घबराहट जो है दोस्तों फिल्टर हो जाए। फिल्टर मतलब उनमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बढ़ाइए। फिल्टर मतलब उनमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बढ़ाइए, जिससे वे कठिन से कठिन चीज़ को भी आसानी से सीख सकें। ये आप लोगों का फिल्टर लगा देते हैं ना, फिल्टर लगा देते हैं दोस्तों, जिससे वे कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से सीख सके ना, वे कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से सीख सकें। समझ में आया? अब इसे लिखने की ज़रूरत है कि नहीं? चलो, डर या घबराहट को, बच्चे के डर या घबराहट को एक ऐसे फिल्टर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बढ़ा के बच्चों को बढ़ा देना चाहिए, जिससे वह किसी भी कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से सीख सके। अफेक्टिव फिल्टर यही हो गए भैया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो समझा दिए, समझो। पांचवा वैज्ञानिक आ गए हैं आपके भैया। पांचवें वैज्ञानिक सैफियर फोर्थ हाइपोथेसिस आ गए। लैंग्वेज डिटरमाइन और इन्फ्लुएंसेस आवर व्यू एंड थॉट टूवर्ड वर्ल्ड। लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंसेस, लैंग्वेज जो है प्रभावित करता है हमारे व्यू, थॉट, विचार। लैंग्वेज जो है हमारे विचार को जो है इस वर्ल्ड, लैंग्वेज जो है हमारे विचार को जो है इस वर्ड के लिए जो है, इस वर्ड की ओर जो है प्रभावित करता है। बस यही चीज़ है, आप लोग इसे याद करें। इन्फ्लुएंस शब्द याद कर लिया, थॉट टूवर्ड द वर्ड, सैफियर वुल्फ हो जाएगा ना। इतना समझ में आया होगा। अब देखो जीन पियाजे एक वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे पियाजे कहते हैं पहले थॉट आया, फिर उसके बाद लैंग्वेज आया। पहले दोस्तों हम लोग विचार करेंगे, तब उसके बाद हम लोग भाषा का प्रयोग करेंगे ना। पहले विचार करेंगे, पहले दिमाग लगाएंगे, हाँ भैया, फिर उसके बाद हमारे अंदर जो है बाद में भाषा जो है लहर उठेगी बोलने के लिए। पहले जो है सोचेंगे, फिर भाषा आएगा। इसी का अब देखो एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे इसमें देखो टी अंतिम में है, टी शब्द है, पहले थॉट ले लो, टी है ना, पहले थॉट ले लो, तब इसमें लैंग्वेज बाद में आएगा। इसमें टी शब्द है, पहले थॉट ले, लैंग्वेज और थॉट एक बार फिर आप बता देते हैं। जैसे देखो थॉट में और लैंग्वेज में ना दो शब्द हैं, टी और यल। देखो पियाजे में क्या है, टी है, तो पहले थॉट ले लो ना, फिर उसके बाद लेव बार्गोस्की आ गए। लेव बार्गोस्की लैंग्वेज है और थॉट है। लेव बार्गोस्की यल शब्द आ गया ना, तो पहले लैंग्वेज ले लो, यल शब्द आ गया, पहले लैंग्वेज ले लो। लेव बार्गोस्की जी बताते हैं पहले भाषा आएगा, फिर उसके बाद विचार करेंगे। पहले जो है दोस्तों हम लोग भाषा सीखेंगे, तब विचार करेंगे। अब देखो ये जो है लेव बार्गोस्की इसको जो है क्या है दोस्तों, इन्होंने इसे जो है तीन प्रकार में विभाजित किया है ना, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। और देखो सोशल स्पीच में बच्चा जो है अपने समाज से मतलब अंतःक्रिया करते वक्त बोलता रहता है, मतलब समाज के साथ, जैसे माता पिता के साथ, पड़ोस के साथ जो है, ये जो है ये ऐसे क्रिया है माता पिता पड़ोस वाले ना, सोशल स्पीच समाज के साथ। प्राइवेट स्पीच में क्या आएगा, प्राइवेट स्पीच में दोस्तों आप लोगों का आएगा बच्चा जो है अपने आप से खुद जो है बात करता है। क्या दोस्तों, बच्चा खुद बात करता है। जैसे वह गाड़ी चलाते वक्त, जैसे बच्चा गाड़ी चलाते वक्त कहेगा छुक 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 छुक, गाड़ी चली छुक 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 छुक, फिर उसके बाद गोली मारेगा कहेगा धाए धाए, गोली मारेगा कहेगा धाए धाए। बच्चा जो है अपने आप खुद से बात करता है, गाड़ी मुड़ी, ये गई, पी पू, गाड़ी उड़ी, ट्रैक्टर चली ना, अपने आप से, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। अब देखो इनर स्पीच, एक चीज़ इनर स्पीच होती है। इनर स्पीच में क्या आएगा,
बच्चा जो है अपने मन में बात करेगा, क्या दिमाग मतलब मन में, अंतर मन में, यह जो है दोस्तों सुनाई नहीं देता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनर स्पीच यह जो है दोस्तों सुनाई नहीं देता है। जब मन में बोलेगा कोई सुनाई नहीं देगा। जैसे मन में कोई तुम्हें कुछ बोला, उसे मन में ही आप लोग गाली दे देते हैं, मन में ही कुछ उसे बोल देते हैं, जैसे वह सुन नहीं पाता, सुनाई नहीं देगा। पेपर में पूछेगा इनमें से कौन सा भाषा ऐसा, कौन सा स्पीच ऐसा भाषण है जिसे जो है दोस्तों सुनाई नहीं देता है, इनर स्पीच ना, इसे सुनाई नहीं देता है। जब बच्चा मन में बात करेगा तो इनर स्पीच, और बाकी यह प्राइवेट स्पीच भी सुनाई देता है और सोशल स्पीच भी सुनाई देता है। सिर्फ एक यही है जो है इनर स्पीच, जो है मन में बात करेगा सुनाई नहीं देगा। यही जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस दोस्तों आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट हमने लगभग 42 मिनट में कंप्लीट कर दिया, और यही चीज़ और यदि आप लोग कहीं और पढ़ेंगे आप लोगों का 3 घंटा में कंप्लीट होता है। हमने आप लोगों को 42 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अब कंटेंट कहीं भी किसी भी टीचर से कम नहीं दिया है। हमने जो है आप लोगों को पढ़ाने का पूरा एकदम बढ़िया प्रयास किया है। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लास कैसे लगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। आप लोगों को हमेशा क्लास हर विषय का, हर सब्जेक्ट का लाते रहेंगे, मैथ का भी क्लास कराएंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।